डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ आपके लिए रोज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अ गर्ल विद अ बास्केट लेकर आए हैं, जिसमें हमने मात्र आधे पेज का मैटर बनाया है, जो कि इस पार्ट के हर इम्पोर्टेंट पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन का काम करेगा और साथ ही इस पार्ट के इम्पोर्टेंट 17 यानी 70 शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी मैटर से तैयार किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप बहुत ही कम याद करके बहुत सारा कवर कर पाओगे। इससे पहले कि हम आप तक उस मैटर को पहुंचाएं, उससे पहले हमको जान लेना होगा कि आखिर इस पाठ में क्या है। इसलिए इस पाठ का हम सर्वप्रथम हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यानी पाठ का हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं। सन 1950 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का जज विलियम सी डगलस, जो कि इस पाठ का लेखक है, हमारे देश भारत में आया। उसे नई दिल्ली से रानी खेत तक रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करनी थी। रेलगाड़ी से वह हर स्टेशन पर उतरता था। प्लेटफॉर्म सभी प्रकार के लोगों जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी एवं ठेली वालों से ठसाठस भरा होता था। लेखक स्टेशन पर उतरता था और लोगों से बात करता था। सांसारिक मामलों व मुख्य खबरों पर लोगों की राय जानने के लिए चर्चा करता था। उसने प्लेटफॉर्म पर भोजन तलाशते बंदरों को भी देखा। उसने रास्ते में आदमी के सर से भी ऊंचे घास वाले जंगलों को देखा। उसने कीचड़ व गाय के गोबर के मिश्रण से बनी दीवारों वाले गांवों को देखा। उन गांवों में घरों की छतें घास व बांस के लट्ठों से बनी छप्पर वाली थीं। एक स्टेशन पर शरणार्थी छोटे बच्चों के समूह ने उसे घेर लिया। ये बच्चे उन शरणार्थी लोगों की संतानें थीं जो भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आए थे। वे भूखमरी के कगार पर थे और बहुत गरीब थे। वे हाथ की बनी सरकंडे की टोकरियां व पंखे बेच रहे थे। कुछ टोकरियां व पंखे लेखक ने खरीद लिए। उन बच्चों के बीच एक 9 साल की मासूम सी बच्ची थी। उसने लेखक से आग्रह किया कि वह उसकी टोकरी खरीद ले, परंतु लेखक पहले से ही इतना खरीद चुका था कि उसके पास जगह नहीं थी और सामान रखने के लिए। इसलिए उसने उस लड़की की मदद के रूप में उसकी टोकरी में कुछ पैसे रख दिए। गरीब होने के बावजूद भी उस लड़की ने स्वाभिमान के साथ लेखक के द्वारा खैरात में दिए गए पैसों को एक झटके से वापस कर दिया। लड़की के इस गौरवशाली नजरिए ने लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लेखक ने इस पूरी घटना को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया और भारत के लिए अपना प्रेम व्यक्त किया। लेखक भारत के लोगों के शिष्टाचार व नागरिकता से बहुत प्रभावित हुआ। इस पूरी घटना के तहत लेखक ने भारत की आत्मीयता की झलक देखी, यानी वह भारत की पाक आत्मा की एक झलक देख पाया। बच्चों, यह सब थी इस पाठ की कहानी। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि अगर इस पाठ यानी ए गर्ल विद अ बास्केट पार्ट से एग्जामिनेशन में कोई पैराग्राफ आ जाए तो उसे किस प्रकार पहचानें,
तो इसके लिए यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स की सहायता से अगर किसी पैराग्राफ में ये वर्ड्स कोई भी दिए हों तो हमको पता चल जाएगा कि यह पैराग्राफ ए गर्ल विद ए बास्केट पार्ट से लिया गया है। जैसा कि यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है, अगर किसी पैराग्राफ में प्लेटफॉर्म आता है तो आपको फॉर्म याद आ जाएगा कि लेखक रेल से यात्रा कर रहा था, ट्रेन से, और वो प्लेटफॉर्म पर उतरता था और लोगों से बात करता था। और वो प्लेटफॉर्म कैसे थे? पैक थे, भरे हुए थे ठसाठस लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से। अगर पैराग्राफ पर मंकीज आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि जब लेखक रेल से, ट्रेन से स्टेशन पर उतरता था तो उसने बंदरों को देखा जो कि भोजन की तलाश में थे। रिफ्यूजी वर्ड का मतलब शरणार्थी है, और यहाँ पर इस पाठ में शरणार्थी जो लोग थे उनके बच्चों के बारे में बताया है कि वो सरकंडे की टोकरियाँ आदि बेच रहे थे। तो अगर किसी पैराग्राफ में रिफ्यूजी वर्ड आता है तो निश्चित हो जाएगा कि यह पैराग्राफ ए गर्ल विद ए बास्केट से लिया गया है। और बास्केट से तो क्लियर है, बास्केट इस पार्ट का नाम ही अ गर्ल विद अ बास्केट है। अगर किसी पैराग्राफ में बास्केट आता है तो निश्चित हो जाएगा कि वो पैराग्राफ ए गर्ल विद ए बास्केट लेसन से लिया गया है। पुअरर माने और गरीब, कंपैरेटिव डिग्री है। यानी जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से जो निकाले गए धर्म को लेकर जो वहाँ से भगाए गए लोग थे वो भारत आए। जैसे जैसे वो भारत आए तो कुछ लोग रास्ते में भूख से मर गए और दिन पर दिन वो गरीब होते चले गए और उन्होंने भारत में आके शरण ली, इसलिए उनको शरणार्थी बोला गया। तो पुअरर शब्द ये बताता है कि वो पहले ही गरीब थे और पुअरर और गरीब हो गए। तो पुअरर अगर शब्द किसी पैराग्राफ में आता है तो वो पैराग्राफ ए गर्ल विद अ बास्केट पार्ट से लिया गया होगा। विदाउट फूड से भी हमें मालूम हो जाएगा कि वो शरणार्थी विदाउट फूड यानी भोजन के बिना थे। तो अगर कहीं विदाउट फूड किसी पैराग्राफ में आता है तो वो पैराग्राफ भी अ गर्ल विद ए बास्केट का होगा। इसी तरीका से ग्लिम्स माने झलक, उस छोटी सी 9 वर्ष की मासूम बच्ची में उस राइटर को, लेखक को, यानी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज विलियम सी डगलस को भारत की आत्मा की झलक दिखाई दी, भारत की स्वाभिमानता की, भारत की ईमानदारी की झलक दिखाई दी। तो ग्लिम्स माने झलक, अगर किसी पैराग्राफ में ग्लिम्स आता है तो निश्चित रूप से वो पैराग्राफ ए गर्ल विद अ बास्केट का होगा। डंग माने गोबर होता है कि जब लेखक ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो वो उसने क्या देखा कि जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी वहाँ गांव थे और उन गांवों के जो घर थे वो कीचड़ और गाय के गोबर के मिश्रण से बनी हुई दीवारें, पुती हुई दीवारें थी, कच्ची दीवारें थी, और उन दीवारों पर घास और बांस के लट्ठों से बनी हुई छप्पर थे। तो डंग से पक्का हो जाएगा कि अगर किसी पैराग्राफ में DUNG डंग माने गोबर आता है तो वो पैराग्राफ निश्चित रूप से अ गर्ल विद ए बास्केट पार्ट से होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कितनी अच्छी ट्रिक है। इन शब्दों को आप याद कर लेंगे तो आपको ये निश्चित हो जाएगा और समझने में आपको देर नहीं लगेगी कि दिया गया पैराग्राफ किस पार्ट से है। यानी ए गर्ल विद ए बास्केट से लिया गया पैराग्राफ फौरन आप पहचान पाओगे, और जब आप पहचान पाओगे तो आपको जो मैटर आगे देने वाला हूँ उस आधे पेज के मैटर को फटाफट आप लिख दीजिएगा और आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक आदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स ये सब करें या ना करें, परंतु वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना ताकि उन गरीब बच्चों को भी लाभ पहुँचे जिनके पास कोचिंग, ट्यूशन आदि की मोटी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है।